आज हम एक बहुत ही अजीब घटना पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने रातों रात पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला के रख दिया। मतलब एक पल में दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि कच्चे तेल की कीमतों में एक जबरदस्त गिरावट आई, 17% एक ही रात में। पर अजीब बात यह है कि ठीक उसी वक्त चांदी जैसी कीमती धातुओं में एक जबरदस्त उछाल आ गया। मतलब एक तरफ गिरावट और दूसरी तरफ उछाल। ये क्या हो रहा था? और ये पहेली और भी ज्यादा उलझ गई जब भारतीय शेयर बाजारों ने सब कुछ उल्टा ही कर दिया। एक बड़ी रैली हुई और बैंक निफ्टी तो 4% से भी ज्यादा ऊपर चला गया। तो सवाल यही उठता है कि जब हर कोई जंग और तबाही की बात कर रहा था तो बाजारों ने एकदम उल्टा रिएक्शन क्यों दिया? आखिर उस रात हुआ क्या था? तो इस चीज को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे उलटफेर से कुछ घंटे पहले दुनिया में माहौल क्या बनाया जा रहा था। देखिए, माहौल ऐसा था कि जंग लगभग तय लग रही थी। एक के बाद एक धमकियां आ रही थीं, एक्शन लिए जा रहे थे, बाकायदा डेडलाइन सेट कर दी गई थी, हमले का एकदम सटीक टाइम तक बता दिया गया था, और तो और सेना के बड़े अधिकारियों को भी बदल दिया गया था। और माहौल में डर किस लेवल का था, इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगा सकते हैं जो उस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही थी। पूरी सभ्यता आज खत्म हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। दुनिया के खत्म होने तक की बातें हो रही थीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि इस पूरे माहौल ने दुनिया भर में एक सोच बना दी। हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर को यही लगा कि भाई अगर जंग हुई तो तेल की कीमतें तो आसमान छू जाएंगी, और बस सबने कच्चे तेल में पैसा लगा दिया इस उम्मीद में कि कीमतें ऊपर जाएंगी। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां कहानी पूरी तरह पलट गई। रात के 3 बजे जब ज्यादातर दुनिया सो रही थी, अचानक युद्ध विराम की खबर आती है, और यही वो पल था जिसने बाजार को पूरी तरह से पलट दिया। और इसका टाइमिंग देखिए, ऐसा वक्त चुना गया जब इसका असर सबसे ज्यादा हो। अब इसका सबसे बड़ा सबूत जो सामने आया वो था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट। हुआ ये कि उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें गलती से ड्राफ्ट शब्द लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने फौरन डिलीट करके दोबारा पोस्ट कर दिया। इससे साफ इशारा मिलता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पहले से तैयार कोऑर्डिनेटेड मैसेज था। चलिए अब देखते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं था, इसके पीछे कुछ शर्तें भी थीं। ईरान की 10 मांगे। और ईरान का जो ये 10 पॉइंट का प्रस्ताव था वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में था। इसमें सिर्फ सेना हटाने की बात नहीं थी, बल्कि ईरान अपनी पूरी आज़ादी चाह रहा था। उन्होंने कहा कि सारे प्रतिबंध हटाओ, हमारे जो पैसे फ्रीज किए हुए हैं वापस दो, और तो और जंग से हुए नुकसान का हट जाना भी दो, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने के अधिकार की भी मांग की। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये उस पूरे इलाके में पावर के समीकरण को बदलने की एक कोशिश थी। तो अब जब सारी तस्वीर हमारे सामने है, चलिए देखते हैं कि बाजार की नई हकीकत क्या है और आगे क्या हो सकता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। ये एक कंडीशनल सीज फायर है, एक अस्थायी समझौता। अगर 2 हफ्तों के अंदर ईरान की ये मांगें नहीं मानी गईं तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। और इस चार्ट से आपको साफ पता चलेगा कि मार्केट का सेंटिमेंट रातों रात कैसे बदला। देखिए, खबर आने से पहले बेटिंग मार्केट में सीज फायर की संभावना सिर्फ 13% थी, और खबर आते ही ये बढ़ के 99% हो गई। जबरदस्त बदलाव। तो ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का सार है। क्रूड ऑयल, स्टॉक्स, मेटल्स, क्रिप्टो, हर चीज ने उम्मीद से एकदम उल्टा परफॉर्म किया। जो गिरना चाहिए था वो बढ़ गया, और जिसे बढ़ना चाहिए था वो बुरी तरह गिर गया। और आखिर में जो सोर्स मटेरियल है उसमें वक्ता इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सब कुछ एक जानबूझकर किया गया मैनिपुलेशन था। उनकी नज़र में ये एक ऐसी योजना थी जिसे किसी बहुत बड़े खिलाड़ी ने एक छोटे से ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए रचा था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब खबरें तबाही की भविष्यवाणी कर रही हों लेकिन बाजार एकदम उल्टा चले, तो क्या ये किसी सोची समझी साजिश का संकेत है, या फिर ये आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया की नई सच्चाई है जहां बाजार किसी भी खबर पर इतनी तेजी से और इतने अप्रत्याशित तरीके से रिएक्ट करते हैं? सोचने वाली बात है।